नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो क्लास 12th है इसमें आपको इस साल क्या पढ़ना है, यानी जो आपका पी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है यानी मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको इस साल क्या पढ़ना है। ठीक है, ये जो हम सिलेबस देखने वाले हैं ये सेशन 2023 और 24 के लिए है। यानी जो बच्चे इस साल क्लास 12th में आए हैं उनके पास अगर पी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान का विषय है, तो उनको इस विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो आपका मनोविज्ञान का विषय है इसमें आपको इस साल क्या पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो आप बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फालतू की चीज़ें भी पढ़ेंगे, यानी जो चैप्टर आपका नहीं आ रहा वो भी आप पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक बार देख लो कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो आप बिल्कुल मत पढ़ो, और जो आ रहा है उसमें कितना आ रहा है वो पढ़ो, ध्यान से जो आ रहा है वही पढ़ो। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल का लोगो ये है। ठीक है, और ये जो हम देखने वाले हैं CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। आपका जो ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ मनोविज्ञान का बता रहा हूँ यानी पी साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट देखो, आप आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप दोनों पर ही सेम प्रोसेस होगा, आप दोनों पर जाओगे, मेरा सेम यूज़र नेम है अर्जुन कुमार, ये आप सर्च करोगे तो मेरा एक प्रोफाइल ओपन होगा, तो उसमें आप मुझे फॉलो कर लेना। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई शर्माहट नहीं, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह पता होगा कि आपका जो मनोविज्ञान का विषय है इसमें आपके पास सिर्फ एक बुक है। कितना बुक है? एक बुक। और ये CBSE का लोगो है और ये हमारा लोगो है। ठीक है, हमारे चैनल का लोगो ये है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही आपको इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के जो आपके चैप्टर हैं वो कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी। ठीक है, तो आपका जो मनोविज्ञान का विषय है, पहले आप ये जान लो कि जो मनोविज्ञान है इसका अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, किसे कहते हैं मनोविज्ञान? वह विज्ञान, मान लो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत यानी जिसमें मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं मनोविज्ञान। आपके पास तो मनोविज्ञान का जो है विषय है, लेकिन जो आप एक विषय जानते होंगे, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में एक चैप्टर है मनोविज्ञान, उसमें जो है मनोविज्ञान के ऊपर की बातें बताई गई है। यानी जो फिजिकल एजुकेशन है और पी साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान और शारीरिक शिक्षा है, ये दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड है। यानी जो मनोविज्ञान का विषय है वो फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर में है, यानी जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसमें जो 9वां चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान। तो उसमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, लेकिन जो आपका ये जो मनोविज्ञान का पूरा बुक है ना, इसमें आपको मनोविज्ञान पूरा डीप पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डीप हर चीज़ बताया जाएगा मनोविज्ञान। अगर किसी को मनुष्य के दिमाग को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ें, ये सब मनोविज्ञान में आता है। देखो ये जो मोहित का एक चित्र दे रखा होगा गोल सा, ये मनोविज्ञान का जो है ना, मनोविज्ञान को दर्शाता है। ये चित्र, ये जो चित्र है ना, ये दर्शाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ये बुक है इसमें आपको इस साल यानी सेशन 2023 और 24 में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपका जो पहला चैप्टर है मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, यानी जो मनोविज्ञान है उसके जो गुण हैं उनके गुणों में क्या भिन्नताएं हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ लोगे आप, बहुत आसान है। और आपका जो दूसरा चैप्टर है आत्म एवं व्यक्तित्व। ठीक है, आत्म मतलब खुद, व्यक्तित्व मतलब उसका पर्सनैलिटी। ठीक है,
तो आप ये चैप्टर आपका आ रहा है। और आपका जो तीसरा चैप्टर है जीवन की चुनौतियों का सामना, यानी जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं उनका सामना कैसे करें, उन ये सब आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, आपको पूरा नहीं बताऊंगा, ये आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, हेडिंग समझा रहा हूँ बस। ठीक है, आप बाकी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। हमारे चैनल पे इसका चैप्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके तीनों चैप्टर आ रहे हैं। और जो आपका चौथा चैप्टर है मनोविज्ञान विकास, यानी जो मनोविज्ञान का जो खामियां है, यानी जो कमियां है, यानी जो नुकसान है वो क्या क्या है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। और चिकित्सा उपागम, ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ये आपका आ रहा है। और आपका जो छठा चैप्टर है ये आपका आ रहा है। सातवां चैप्टर आपका आ रहा है। आठवां चैप्टर आपका आ रहा है। और नौवां चैप्टर आपका आ रहा है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। ठीक है, ये सभी आपके चैप्टर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के आपका मनोविज्ञान में इस साल भी कुछ दृढ़ नहीं है। यानी जो पिछले साल का जो सेशन था ना 2022 और 23, उसमें भी ये सेम प्रोसेस था। उसमें भी आपका जो उस समय जो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट था, उसमें पिछले सेशन में, तो उसमें जो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट था उसमें सभी चैप्टर आ रहे थे, यानी एक भी डिलीट नहीं था। तो सेम प्रोसेस इस साल भी है, यानी इस साल भी जो मनोविज्ञान का विषय है इसमें कुछ डिलीट नहीं है, सभी के सभी चैप्टर आ रहे हैं। उस चैप्टर के अंदर के सभी टॉपिक भी आ रहे हैं। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में मत रहना। आपका जो ये विषय है पूरा का पूरा, इसमें सभी चैप्टर आ रहे हैं। और सभी चैप्टर में जो टॉपिक दे रखे हैं छोटे छोटे, इस सभी टॉपिक भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका पूरा मनोविज्ञान का विषय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप ये जान लो कि आपका जो मनोविज्ञान का विषय है इसमें पेपर जो आता है वो कितने नंबर का आता है। पेपर आपका आता है 70 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का। 70 नंबर में से आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन जो है वो आपके आते हैं 35 मार्क्स। ठीक है, यानी जो 35 मार्क्स होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। यानी जो शुरू में आपके पेपर में शुरू में जो क्वेश्चन दिखेगा वो सभी ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। और वो ऑब्जेक्टिव जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, 1 नंबर के 35 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जो कि बनते हैं हमारे 35 मार्क्स के। ठीक है, अब समझ गए होंगे। और नोट डाउन भी करते रहें साथ ही साथ। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जो लिखने वाला क्वेश्चन है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना वो आता है 20 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का। तो आपके जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है ना ये आपके आएंगे 10। कितने आएंगे? 10। तो कुल मिला के आपके 20 मार्क्स बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, कितने के बन जाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन के 20 मार्क्स के। ठीक है, आप एक पेन और कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको सीबीएसई का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आपका काम चल पाएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपका कोई भी काम नहीं चल पाएगा। तो आप साथी के साथ नोट डाउन करते रहें ताकि आपको भी फायदा हो। ठीक है, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये आता है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का। ठीक है, तो आपके जो 5, ये देखो आपके क्वेश्चन आएंगे 6। कितने आएंगे? 6, जिसमें से आपको करना कितना है? 5। आप नोट डाउन भी कर लें। आपको 6 नंबर का आपको मतलब 6 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, करने कितने हैं? 5, है ना। तो आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो 3 आएगा। ठीक है, कितने आएगा? 3 आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 3 आएगा आपका। तो आपके कुल मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 15 नंबर के बन जाते हैं। तो आपका ये प्रोसेस था बोर्ड एग्जाम का। टोटल आपके 70 नंबर के पेपर बनेंगे। कितने नंबर के बनेंगे? 70 नंबर के बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का बनेगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे करके आपके 100 नंबर बनेंगे। किसमें? मनोविज्ञान के विषय में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो विषय है मनोविज्ञान, ठीक है, उसका सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया है। तो हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। ठीक है, और हमारे चैनल का लोगो ये है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त हैं आपके, उनको अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप उनको वीडियो भेजेंगे तो वो सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।